ए तो कही जग माही, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काही, तब मुक्त कही सो। फेर 10 नाम संन्यास जो। शास्त्र 6 दर्शन है। हकीकत में होता क्या है कि जो सार की बातें वितक साहब में है, प्राय देखा है कि चर्चा करने वाले कह देते हैं, लो भाई हरिद्वार का विषय तो कुछ सुनना है और मुझे पता है कि आपको भी नींद आएगी, मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, क्योंकि उनके सार का अर्थ खुद ही पता नहीं। तो ये चर्चा तो मुर्दों को खड़ा करती है, जिंदों को क्या सुलाएगी। ये हमारे निजानंद संप्रदाय की नींव है। जिसको हरिद्वार की पद्धति का पता नहीं और अपनी पद्धति का पता नहीं, वही आज भटके हुए। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म पिया एक हैं, उनके प्रति लिखा हुआ था कि 28वें कलयुग में विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार बुद्धि का और निज बुद्ध का होना है, पार ब्रह्म का अवतार नहीं होता है। और उसके द्वारा ही संसार को भ्रांतियों में पड़े हुए निकालकर, अभी आप किरंतन सुन रहे थे कि जुदा जुदा गुरु, जुदा जुदा धर्म वालों ने जुदा जुदा ही भगवान के रूप बना रखे। भगवान भी बांट दिए। कार्य करने 3, ये हरिद्वार में पहुंचे। पहला कार्य हरिद्वार में हुआ। अब जरा ध्यान के साथ, कल आपने 4 सनातन धर्म की संप्रदायों को सुना, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य। अब वो वैकुंठ में ही मुक्ति अपनी चारों ने बताई। किसी ने सालोक, किसी ने सामीप, किसी ने सारूप और किसी ने शाजुन। अब स्वामी जी एक ही प्रश्न करते हैं कि जब आप वैकुंठ को ही अपना धाम मानते हो और मुक्ति का ठिकाना मानते हो, तो वेद भी अपने अपने तुम बता रहे हो, कभी वेदों को पढ़ा भी है, इसीलिए तुम भटके हुए हो। वेद कहे जगत को नाश है, ब्रह्म है, तो जगत के अंदर ही तो वैकुंठ है, फिर तुम्हारी मुक्ति कहां से हो जाएगी। चुप। कोई भी आचार्य स्वामी जी के एक ही प्रश्न का उत्तर दे सका नहीं। अब संन्यास मत, क्योंकि आज तो कुछ कम हो गया है भाव, नहीं तो कोई साधु महात्मा भगवे वस्त्र धारण करने वाला आ गया हो तो बड़े से बड़े लोग भी उठ करके उनका स्वागत करते थे, बिठाते। उन लोगों ने ही भगवे धारण करके गलत कार्य कर दिए तो आज लोगों का भाव उठ गया। ये उस समय की बात है। अब 10 नाम संन्यास मत वाले कहते हैं, स्वामी जी ज्યાં સુધી आप संन्यास मत को ना समझोगे ना धारण करोगे, ત્યાં સુધી मुक्ति हो नहीं सकती है। अब वो कहते हैं, अच्छा भाई अब आप बता दो पहले। बोले इष्ट प्रमाण, हम अपना इष्ट किसको मानते हैं उसका प्रमाण देंगे, सबूत देंगे। मन्या 7 मठ 4 हमारे। ध्यान के साथ भाई परिचय ले लो ताकि पता चल जाए, क्योंकि आज हमारे बड़े बड़े भी लोग भगवे धारण कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं कि शायद इसको धारण करने से हम परम धाम चले जाएं। धारण कर रहे हैं देह पर, तो देह तो परम धाम जानी नहीं है। अब स्वामी जी उनसे क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं, देखिए स्वामी जी हम अपना इष्ट और का प्रमाण देके सब बताते हैं। हमारी 7 तो मन्या है और 4 हमारे मठ हैं, एक पश्चिम का, एक पूर्व का, एक उत्तर का
और एक दक्षिण का, ये 4 हमारे मठ हैं इसी भारतवर्ष में। परमहंस मत ए जान। और ये जो मत है जब तक कोई धारण नहीं करता है तो परमहंस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े परमहंस पद जिन्होंने प्राप्त किया है वो संन्यास मत के द्वारा ही किया है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की। पहला मठ और हमारी मन्या जो पैदी है वो पश्चिम की है। मठ शारदा तहाँ आए। शारदा मठ है हमारा, सुन चुके आगे, इसी भारतवर्ष में, बाहर नहीं है कहीं। और वो शारदा मठ है हमारा। परम द्वार का क्षेत्र है। और क्षेत्र हमारा द्वारका जी है। सुदेचर देवता सुहाए। सुदेचर हमारे देवता हैं। भद्रकाली देवी सही। और देवी कौन सी है? भद्रकाली। सुनते जाना, ये लक्ष्मी के साथ स्वरूप जो देवियों के हैं उन्हीं को ही अपना इष्ट मानते हैं। गंगा गोमती तीर्थ। और कौन सा? गंगा गोमती। हाँ, गंगा और गोमती हमारे तीर्थ है। और उनमें क्या सिखापन होता है कि यदि साल भर आपने कुछ भी पाप किया है तो नदियों में तीर्थ कर लो, और जो मठ में ब्रह्मचारी उनके चरण छू लो तो सारे पाप। सुंदर साथ जी समझी, इसलिए हमारे भी सुंदर साथ भागते हैं, गंगा जाऊं छू गंगा। क्या करने जाते हो? एक दिन स्नान करने से पहले जरा गंगा के जल को देख लेना। ऋषिकेश और उधर का जितना नर्क आता है वही आता है इकट्ठा होके हरिद्वार में। वो वक्त गया जब गंगा का जल वास्तविक रूप में एक स्वास्थ्य के लिए और पूजने लायक था। आज नहीं। सोचो आज किस युग में बैठे हो। कीटवार है संप्रदाय। कीटवार। हाँ, इस संप्रदाय जो पश्चिम में है उस संप्रदाय का नाम कीटवार है। तीर्थ आश्रम दो नाम। और तीर्थ और आश्रम, इसका क्या अर्थ है कि जो हमारे इस आश्रम के साधु होंगे उनके नाम के साथ या तीर्थ होगा और या आश्रम होगा। जैसे मानो जनकराज, तो जनकराज तीर्थ जी महाराज आ रहे हैं तो उनकी पहचान हो गई कि वो पश्चिम की मन्या के साधु हैं। ब्रह्मा विष्णु है देवता। और देवता इष्ट नहीं कहते हमारे जो देवता हैं वो ब्रह्मा और विष्णु हैं। ए पश्चिम मन्या विश्राम। ए पश्चिम मन्या का परिचय है। दूसरी मन्या है पूर्व की। दूसरी मन्या है पूर्व की। वन अरण्य दो नाम। उनके साथ क्या पहचान है उनकी उल्खान वन और अरण्य। अब उनका जो साधु होगा उसके नाम के साथ या वन जी महाराज और या अरण्य जी महाराज, तो समझ लेना कि वो पूर्व मन्या का महात्मा है संन्यास मत का। भोग गोवर्धन है मठ। और भोग गोवर्धन हमारा मठ है, इसलिए मन्या का भी नाम जो है भोगवार है। भोगवार संप्रदाय ठाम। भोगवार हमारी संप्रदाय है। त्रिजी मन्या जो कही। अब इतनी जल्दी क्या है भाई? अरे पहली मन्या कौन सी? वाह भाई वाह, मैं ही बोलूं है से कीटवार। और पूर्व की मन्या का नाम भोगवार है। पद परसोत्तम क्षेत्र है। और क्षेत्र हमारा पद परसोत्तम है। देवता है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है वो हमारे देवता हैं। बलभद्र और पद्माचार्य। बलभद्र और पद्माचार्य। बिम्बलाई देवी साथ। देवी कौन सी आ गई? बिम्बलाई। कोई काली देवी को मानेगा, कोई माया देवी को मानेगा। इस तरह से जो है देवियों के आगे संन्यास मत चलता ही नहीं है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ। और तीर्थ जो है रोहिण्या महोदधि अभी नदी का नाम है, वो हमारा तीर्थ है। नहा लेते हैं बस सब पाप दूर हो जाते हैं। ये पूर्व मन्या हो। ये पूर्व की मन्या का परिचय है। इन आचार्य जन के मुख्य। स्वामी जी ने कहा कि भाई उधर तो ये कह रहे थे ये परमहंस पद है और ये तो नदियों और यहाँ के बिना कोई बात ही नहीं करते हैं। श्री राज ने सोया। जब स्वामी जी ने इनसे ये बातें सुनी, त्रिजी मन्या जो कही, तब तीसरी मन्या का परिचय सुनिए। सुनियोता की विदा। अब उसकी विधि भी सुनो। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय। जोशी मठ
और संप्रदाय का नाम आनंदवार है। पहला कीडवार, दूसरी भूगवार, तीसरा आनंदवार। पद बद्रीनाथ आश्रम है और सिद्ध, बद्रीनाथ जो है वो आश्रम है। नर नारायण है देवता, नर नारायण देवता है, इष्ट नियम है। गिरी पर्वत सागर नाम। ध्यान देना, इनके जो महात्मा होंगे, साधु होंगे, उनका नाम 3 होगा, गिरी, पर्वत और सागर। उनका कोई साधु महात्मा या बड़ा आएगा, गिरी जी महाराज आ रहे हैं, सुना होगा आपने, और आश्रम जी महाराज आ रहे, पर्वत जी महाराज आ रहे, ये उन तीनों के पद होते हैं। नराटोट का आचार्य, आचार्य हमारे नराटोट का है। पुण्यागिरी देवी ठाम, और पुण्यागिरी हमारी देवी है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी, और मुक्ति का ठिकाना कौन सा है? ए अलका नदी, इसमें स्नान कर लेते हैं, बस हमारी मुक्ति हो जाती है। ये है संन्यास। ये है भगवे धारण करके मालाओं को अडंबर रचने वालों का परिचय। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, और चौथी मन्या दक्षिण दिशा। 3 दिशाएं तो हो गई, चौथी मन्या जो है दक्षिण दिश की है। पूरी भारती सरस्वती, पूरी भारती सरस्वती। उनका जो साधु महात्मा आएगा, उनके नाम के साथ क्या होगा? पुरी जी महाराज आ रहे हैं, भारती जी महाराज आ रहे हैं, सरस्वती जी महाराज आ रहे हैं। श्रृंगेरी मठ है जाहे। सुंदर सा जी, बात में बात कहनी पड़ती। सौभाग्य से 2 साल पूर्व, 2 साल हो गए जब सरस्वती जी महाराज आए थे। हाँ, 2 साल पूर्व सरस्वती जी महाराज हरिद्वार में रहते और हिंदू धर्म का एक साहित्य बनाने के लिए जब वो फॉरेन में गए कि हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो हिंदू इंसाइक्लोपीडिया बना देना चाहिए। क्योंकि भारत में उस वक्त कांग्रेस का राज था और उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, हमारा जनतंत्र राज है। नरसिम्हा राव ने कहा टोटली नहीं, नॉट अलाउड। फिर वो फॉरेन पहुंचे और उन्होंने बाई चांस ऐसा समय हुआ 10-12 आचार्य जुदा जुदा धर्मों के वहां पर पहुंचे हुए थे और उनका जो सेक्रेटरी थे वो चंदू भाई जी थे, जिन्होंने राज्य कृपा से तारतम चर्चा सुन के हमारे से लिया था। और कृष्णमणि जी महाराज भी वहां पहुंचे हुए थे। तो क्या होता है, उन सबको बुलाया गया, पर मैं आचार्य तो नहीं था ना। तो सबने से क्वेश्चन ये किया गया कि हिंदू धर्म का परिचय दीजिए कि हिंदू धर्म कहते किसको है। किसी ने लिखा स्वामी नयन धर्म वाले ने स्वामी नयन सबसे ऊंचा है, इसके बिना कोई नहीं वो हो सकता। सनातन धर्म वालों ने सनातन धर्म का परिचय दिया, जैन वालों ने जैन का दिया, जुदा जुदा। किसी ने विषय जो था उसका बात उठाई, तो उन्होंने चंदू भाई जी ने, वहां के जो प्रमुख थे, उन्होंने हमें भी लेटर लिखवा दिया कि अच्छा है आप यहाँ आए हुए हैं और आप भी इस विषय पर लिखिए। तो मैंने कहा मुझे लेटर इंफॉर्मेशन आपने ज्यादा देर से दी है, इट विल टेक एटलीस्ट 3 months बिकॉज आई हैव टू स्टडी ऑल द बुक्स, देन आई कैन राइट अपॉन दिस। उन्होंने मुझे 3 महीने का समय दे दिया। वो किताब आज बुक स्टॉल पे आपको मिल सकती है, निजानंद संप्रदाय और हिंदू धर्म। तो मैंने उसका नाम निजानंद संप्रदाय तो नहीं लिखा था, हिंदू धर्म के आधार पर लिखा कि भारत की वो भूमि है और उसके अंदर एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिन्होंने जब से सृष्टि बनी है सारे विश्व को शांति और परमात्मा का ज्ञान बताया। फिर कलयुग की महिमा गाते हुए गाया कि आज हिंदू धर्म को ही वो सौभाग्य प्राप्त है कि जिसके अंदर वो एक परमात्मा सुप्रीम ट्रुथ गॉड जिसको कहते हैं, उसका आना हिंदू धर्म के अंदर ही हुआ और ये उनका परिचय है।
और उसके अंदर हरिद्वार का पूरा भेद खोला। तो वहां पर वो सरस्वती जी महाराज थे, तो मैंने 10 नाम संन्यास मत का परिचय बीतक साहब से दे दिया। उसके बाद वो सरस्वती महाराज ने विषय को ही बंद कर दिया कि मेरा अब संन्यास मत आगे चाले। तब उन्होंने 2 लेटर भी लिखे कि जी आपका जो लिखा हुआ है काफी लंबा चौड़ा था, लंबे लंबे 16 पेज थे, क्योंकि 5000 वर्ड लिखने थे वो सारे। तो यहाँ कहने का मतलब नहीं, उस सरस्वती शब्द आ गया तो इसलिए वो प्रसंग याद। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई आपका लेख आधा पढ़ा है, जिसके लिए हम आपको अभी फिलहाल $175 देते आए, प्राप्त हुआ। उसके बाद इस साल फिर मैं गया, कह लगे और भी कुछ आगे पड़ा है, 175 आपको फिर डॉलर देते। मतलब अभी तक वो अब आगे बढ़ाएं कैसे? क्योंकि निजानंद संप्रदाय का ज्ञान दुनिया में वो ज्ञान है जिसको हम मिटा रहे हैं। निजानंद संप्रदाय नहीं कहना, क्या कहना है? कृष्ण परिणाम, जिसकी ना कोई पद्धति ना कोई ठिकाना, और कृष्ण योग माया से आगे कोई है ही नहीं। वो अक्षरातीत कैसे हो गए? आके स्वामी जी ने कहा, ओ सुंदर साथ, ते माटे तमे कहूं एम। गुजराती सुंदर साथ बैठे हो। ते माटे तमे कहूं एम, जे लीला की दी श्री कृष्ण। किसने की? जगदीश विष्णु भगवान ने। ते नामनो तारतम्य केम कहवाए। क्या विष्णु भगवान अक्षरातीत है? उसके नाम को तुम रखना चाहते हो तारतम्य में? वहां जाके बैठ गया। साथ जो संभारी जीव माए। और स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ, कृष्ण नाम को जरा हृदय में विचार करके संभारी, मैंने अच्छी तरह से केयरफुली देखो। कृष्ण तो योग माया है, और तुम उसको अक्षरातीत शब्द लगा के पार ब्रह्म प्राण आदि के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। भाई को भी भेजते हैं पीछे से, कांजी भाई को। और फिर वो कृष्ण बना, अनादि कहां से हो गया? चिट्ठी भेज बना अंदर से। राज्य नौतन हमारे प्यू जी, नौतन आकार योग माया में नया तन धारण किया, मैं हमारो नौतन नौतन श्रृंगार। पर सुंदर साथ भटक क्यों जाते हैं कि माला पर तो कर रहे हैं ये सत्यवाणी, बोलो बोलो बोलो, पर वाणी खोल के कभी देखे नहीं, संशय मिटे कहां से? ये जो मैंने अभी चुपाई बोली है, प्रकाश गुजराती भागवत अनुसार की 6ठी चुपाई, जरा घर में शांति से बैठ के पढ़ना, तब संशय मिटेंगे कि हमने जीवन गंवा दिया। हम कृष्ण को अक्षरातीत कह रहे हैं, और कृष्ण को अखंड किसने किया? बोलो, अक्षरातीत राज्य महाराज ने किया। हम उसको भी जो है अक्षरातीत बनाए बैठे हैं। पार पुरुष पिया एक है, कृष्ण कहां से दूसरा पुरुष आ जाएगा परम धाम में? सुंदर सा सोचता नहीं, इश्क रबत किससे किया था? तो फिर अब उठेंगे तो किसके चरणों में जाएंगे? तो फिर कृष्ण कहां से आ जाएगा? विचारो, और विचार तभी आएगा जब बैठ के वाणी रोज पढ़ेंगे और मतन करेंगे। चलिए, गुरुवार है संप्रदाय। अरे भाई वो सरस्वती जी मार कर पूरी भारतीय सरस्वती श्रृंगेरी मठ। हाँ, ये जो है दक्षिण की जो है मन्या है, भूरवार है संप्रदाय। इस मन्या का नाम भूरवार है। कीटवार, भोगवार, आनंदवार और भूरवार। पद रामेश्वर क्षेत्र सत, और क्षेत्र हमारा जो है ना ये रामेश्वरम है। शंकर आदि 12 देवता। सुंदर साहब जी क्या करूं, ऐसा ऐसा कुछ राज्य महाराज ने अंदर भर दिया है। रामेश्वर राम भगवान से पहले था ही नहीं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी, तो जब दरिया को सागर को पार करना था, पहले तो अपने अभिमान में आया कि लक्ष्मण तीर कमान नहीं उठाना, मैं 72 घंटे खड़ा होकर के तपस्या करता हूँ,
जो सागर है दरिया है रास्ता दे देगा। 72 घंटे राम भगवान जो है तपस्या करते रह गए, पर सागर ने कुछ भी सुनी नहीं। अब आया गुस्सा, कहने लगा लक्ष्मण मेरा तीर कमान उठा के लाओ। अब तीर कमान उठाया, जब लगा ठोकने तो दरिया का जो स्वरूप था, देवता था, वो बाहर आया। कहने लगे भगवान इतने कठिनाई में क्यों आ रहे? ये आपकी प्रकृति का रूप है दरिया का, मारो तीर, अभी सारी प्रकृति छिन्न भिन्न नाश हो जाएगी और महाप्रलय आ जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। रुक गया, कहते भी काम गड़बड़ है। कह लगे सृष्टि में आके तुम भी गोते खा रहे हो, भूले फिरते हो। ये नाला और नील कौन है? ब्रह्मा के दोनों पुत्र हैं, और इसको आपने ही वरदान दिया हुआ है, यदि नल और नील पत्थर भी उठा के दरिया में डाल देंगे, वरदान है इनको, तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। और उसके बाद हनुमान आपके पास है, लकड़ियां डालना, थोड़ा मैं भी सहारा लगा दूंगा तो श्वेत बन जाए, पार चले जाओ। तो लेकिन 5 दिन लगने, एक दिन में इतना बड़ा श्वेत तो नहीं बनेगा। कहने लगे भाई तब तक बैठ के हनुमान यज्ञ रचाया जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाओ, अब यज्ञ लगे करने, ओम भूर्भुवः वाला। और उन्होंने बैठे बैठे वहां पर जो रेती थी, बालू थी, उसको इकट्ठा करके शिवलिंग का स्वरूप बना दिया। अब हनुमान तो सब कुछ जानता है कि ये कौन है। कहते भगवान, वो हंस रहा था, ये क्या पखंड आके दुनिया में बना रहे। कहने के भगवान ये रमेश्वर का जरा मुझे परिचय तो कराओ, क्या है? कहने के वाह, ऐसी क्या बात है? ध्यान दो, रामस्य ईश्वरा यस्य इति रामेश्वरम। राम का जो ईश्वर है वही तो शंकर भगवान का स्वरूप रामेश्वर है। अब ऊपर से देवी देवता भी खड़े हुए थे और उमा ने पकड़ लिया शंकर भगवान जी को कि भाई तुम तो सदा मुझे धोखा देते रहते हो कि मेरा नाम, मेरा ईश्वर राम है और राम कहता है मेरा ईश्वर शंकर भगवान है, तुम लोगों ने क्या डंडाबाजी बजा रखा है? कहता नहीं नहीं, ये तो बड़ों, देखो ये तो बड़ों की बड़ाई होती है कि छोटों को बड़ा मानना। कहते महाराज बड़ा मानना और चीज है, भगवान मानना और चीज। कहने लगे नहीं 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 उमा सुन, रामा ईश्वर यसा इति रमेश्वर। ये है संस्कृत, जिसको पढ़ के जीवन दुनिया नष्ट करती फिरती है, पर संस्कृत जिसने जीवन नष्ट करना है संस्कृत पढ़ लो, फिर वाणी की समझ नहीं आएगी। वो क्या कहता है? शब्द वही है, रामस्य ईश्वरा यस्य इति रमेश्वर। और उसने अस और बस उतार दिया, समझे ना, और क्या लगा दिया? रामा, सीधा साधा, ईश्वरः यसा इति रमेश्वर। अब इसी में पंडित लड़ते फिरते, तुम कैसे कहता है? इसमें नरक में चले गए सारे वेदों के पढ़ने वाले। तब स्वामी जी ने कहा भाई मान लेना तो धन्यवाद है, ये जो कही संस्कृत तो सो तो संशय की कृत। संशय में जिसने डूबना है वो संस्कृत पढ़ लो, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, वो सत्य की पहचान कर ही नहीं सकेगा। अब जरा ध्यान के साथ सुनिए। शंकर आदि 12 देवता, शंकर आदि 12 जो है वो देवता हैं। कामिक्षा देवी गत, और कामिक्षा हमारी देवी, देवियों से आगे नहीं काम बढ़ेगा इनका। कामिक्षा हमारी देवी है। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य, और श्रृंगी ऋषि जो है वो पृथ्वी के हमारे धराचार्य आचार्य हैं। टोक भद्रा तीर्थ सार, और टोक भद्रा ये भी नदियों के नाम है, वो हमारे तीर्थ हैं। चौथी मन्या को मतो, और ये चौथी मन्या का मत है। सुनो सबे विचार, स्वामी जी आप हमारे विचार सुनो। 5वीं मन्या जो कही, अब अभी 3 मन्या और हैं, 4 हुई है।
पांचवी मन्या का जो मता है ऊर्धा ताको नाम, उसका नाम उर्धा है, ताको मठ सुमेर है, और उसका मठ कौन सा है? सुमेर पर्वत। काशी संप्रदाय ठाम, और संप्रदाय का ठिकाना कहाँ है? काशी जी। ज्ञानपद कैलाश क्षेत्र है, इसलिए ज्ञानपद है हमारा काशी जी के मन्या, और कैलाश हमारा क्षेत्र है। निरंजन देवता सत, निरंजन हमारे देवता हैं। माया को देवी कही, ये देवी किसको मानते हैं? माया। जिस पर महाराज माया देवी प्रसन्न हो जाए, किसी प्रकार का कष्ट होता नहीं। ईश्वर आचार्य मत, और ईश्वर आचार्य मत है हमारा। मान सरोवर तीर्थ, मान सरोवर जो नदी है वो हमारा तीर्थ है। पांचवी मन्या ये सोए, पांचवी मन्या है। सुन के आप चित्त विचारिया। अब स्वामी जी सुनकर चित्त में विचारते हैं कि ओहो, इतना ऊंचा संन्यास मत, जिससे कहते हैं परमहंस पद होता है, ये नदियां और देवियों से आगे निकलते ही नहीं है। ये जग बाहिर नहीं कोई, इनमें से कोई भी जग के बाहर की बात किसी के पास है ही नहीं। छठी मन्या की विध जो, अब देखो, ये नहीं कि संन्यास मत में लिखा तो हर ग्रंथों में, लेकिन को पकड़े तो समझे तो ना। अब छठी मन्या को सुनिए। वर्णत अगम अगाध, जो अगम अगाध कहते हैं, दसों नाम का इष्ट है, दसों नाम का इष्ट है। भजत बहुत विध साध, बहुत विध जो है हम सार से भजते हैं। मन्या छठी कही आत्मा, छठी मन्या कही आत्मा। देखो समझने की बात है, ताकि कोई ब्रह्म सृष्टि इसके अंदर भी भटक के आ जाए तो अपने मूल स्वरूप की पहचान करे। मठ परात्म मूल, उनका मठ क्या है? पर। अब दुनिया में अक्षर ब्रह्म नहीं जानता आत्मा का पर, जो मठ पर आत्म कहाँ है, तो ये दुनिया वाले क्या जान पर। पर आत्मा हमारी कहाँ है? मूल मिलावे में है। सत संतुष्ट कही संप्रदाय, बस कहते हैं महाराज, ये सत्य संतुष्टि यदि चाहते हो तो ये हमारी संप्रदाय है। जोग पद परे न भूल, और योग पद परे, ध्यान के साथ एक शब्द सुनने वाला है। योग जो होता है उससे भी परे की बात है। नाभ क्षेत्र परमहंस देवता, और नाभिक क्षेत्र है, परमहंस देवता है। मनसा देवी उरान, और मनसा हमारी देवी है। चेतन व्यापी आचार्य, और चेतन व्यापी जो सर्व व्यापक व्याप रहा है आदि नैन, वही हमारे आचार्य हैं। त्रिकुटी तीर्थ जान, त्रिकुटी हमारा तीर्थ है, ये इंगला पिंगला सुखमना। सरोवर क्षेत्र है सही, और सरोवर हमारा क्षेत्र है। छठी मन्या विदेह, ये छठी मन्या की विधि है। एक बात है साथ की, एक बात स्वामी जी कहते हो, संन्यास मत के अंदर साथ की बात तो है, आत्मा और परमात्मा। कोई भी सुंदर सा जी बड़े बड़े आचार्यों के पास चले जाओ, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रवचन करने वाले साधु महात्माओं के पास चले जाओ, कहो जी आत्मा का परिचय दीजिए, तो क्या कहें? अरे पागल है तू, सबके अंदर आत्मा ही तो है। ये हैं बड़े बड़े प्रवक्ता जो आज पैसों से तुल रहे हैं। और उधर अब प्रवचनों में भी क्या कहते? आत्मा जन्म और मरण से। जब आत्मा जन्म और मरण से परे है तो हर इंसान में कैसे आ जाएगी? मेरा मत क्या है? और जीव जन्मता और मरता है, जीवो जीवस्य जीवन। गीता दूसरा अध्याय। पर कह देते शुद्ध नहीं है कि आत्म कहते किसको है। और फिर शास्त्र को पढ़े तो पता चले आत्म एव परमात्मा, पार ब्रह्म का ही स्वरूप जो है वही आत्मा हो सकती है। तो क्या पार ब्रह्म आके दुनिया में जन्मे मरेगा क्या? अब मन्या सुनो सातवीं, अब सातवीं मन्या सुनो। जम्बूदीप भरत खंड माहे, जम्बूदीप भरतखंड के अंदर ब्रह्मपुत्र शिखा सही। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ध्यान देना, जब 6 मन्या का ज्ञान उसको हमारे साधु महात्माओं को हो जाता है तो ब्रह्मपुत्र में स्नान करा देते हैं। नहीं समझाई? ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करते हैं तो ब्रह्म यज्ञोपवीत उसको डाल देते हैं। 2 प्रकार के जनेऊ यज्ञोपवीत होते हैं, एक 6 धागे वाला और एक 9 धागे वाला।
6 धागे वाला प्राय पहले सब गृहस्थी हिंदुओं को पहनाया जाता था शादी के समय। पहनाते हो ना? बोलो हाँ, बोलो। ये भी महाराज जरा कई बार टोका को सूत्र में धारण करना देवी देवताओं से संबंध होता है। सामने राज्य है और वो उनसे करते हैं, ध्यान दो। अब उसके बाद ये बात है सुनने वाली, 9 धागे वाला यज्ञोपवीत हर एक को नहीं धारण किया जाता। वो जो संन्यास मत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में नहाता है उस दिन यज्ञोपवीत 9 धागे वाला डाल देते हैं और उसको मंत्र सिखा देते हैं, आहम ब्रह्म अस्मि। 9 धागे वाला जनेऊ डाल लो, तुम ही पार ब्रह्म का रूप हो गए। यज्ञो पवित्र में सूत्र कहो, और यज्ञो पवित्र के अंदर ही सूत्र संबंध होता है। वर्णे मत मठ 4, और ये हमारे 4 मठ 7 मन्या सब आपको बताया है। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय 2, पहला पश्चिम मठ, फिर दूसरी पूर्व की 2 उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण की 2। चलिए 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी। अब स्वामी जी वो जो मठ है ना वो खाली नहीं है, उनके 4 ब्रह्मचारी भी हैं।